जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए भैया आप लोग। आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हुआ और उसका टॉपिक था देश के विकास में चोर चोर जो सब्जेक्ट हैं, चोर देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है या बाधक है, इसी पर बोलना था। तो बहुत सारे लड़के अपना अपना विचार और अपना अपना मंतव्य रखे। एक लड़का बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना विचार दिया और वही विचार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसका सबसे पहला सेंटेंस यही था कि देश के विकास में चोर जैसे मान लीजिए मैं चोर हो गया बलराम सिंह, चोरी नहीं चोर, चोर और चोरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो कैसे भाई? वो बताया कि जब हम लोग घर का निर्माण करते, घर बनाते हैं, तो घर के मेन गेट पर जो मुख्य द्वार है, मजबूत से मजबूत दरवाज़ा लगाते हैं। कोई 30 mm का प्लाई लगाता, कोई 40 mm का प्लाई लगाता, कोई लोहे का दरवाज़ा लगाता। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि चोर से रखवाली के लिए, चोर से बचाव के लिए हम इतना मजबूत दरवाज़ा लगाते, लोहे की खिड़की लगाते, लोहे की कुंडी लगाते, ताकि चोर अंदर ना घुस पाए। तो आप बताइए, इस चोर के वजह से आर्थिक गतिविधि थोड़ी रन हुई, दरवाज़ा बना, दरवाज़ा लगाया गया, प्लाई खरीदे, तो आर्थिक गतिविधि थोड़ी सी रन हुई। यदि मान लीजिए जानवर से बचाव करना हो तो उसके लिए उतना महंगा दरवाज़ा और खिड़की लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम लोग घर में तिजोरी रखते हैं, गोदरेज रखते हैं, महंगा से महंगा तिजोरी रखते हैं, मजबूत से मजबूत तिजोरी रखते हैं, ताकि यदि चोर घर के अंदर घुस भी जाए तो आभूषण और कैश चोरी न कर पाए। फिर हम लोग अपने कैश मनी जो होता है, चोरों से बचाव के लिए बैंक में रखते हैं। गहना और आभूषण को बैंक के लॉकर में रखते हैं। अब आप देखिए, एक चोर के वजह से कितनी आर्थिक गतिविधि रन हो रही है। दरवाज़ा लगाए, खिड़की लगाए, कुंडी लगाए, अलमारी खरीदे, तिजोरी खरीदे, बैंक की तरफ हम रुख किए, बैंक जाने लगे, बैंक में पैसा देकर लॉकर लिए, ये चोर के वजह से। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन अंदर तक, गहराई तक आप सोचिए कि इस चोर के वजह से आर्थिक गतिविधि कितनी रन हो रही है। अब दूसरी बात ये देखिए, यदि चोर ना होता तो दीवानी केस नहीं बनती। कोर्ट अदालत में हम लोग जाते हैं तो ये केस 3 प्रकार के होते हैं: दीवानी, फौजदारी, और फौजदारी में ही क्रिमिनल वाला आता है। तो ये जो चोरों का मसला है, ये दीवानी से संबंधित है। ये कैसे? अब जैसे गांव का एक चोर होता है, वो किसी के जमीन पर कब्जा कर ले, 1 हाथ आगे, 2 हाथ आगे, 2 फीट आगे, 3 फीट आगे बढ़ जाए, तो फिर उस मामले को लेकर हम अदालत में जाएंगे। तो फिर वकील का रोजगार चलेगा, जज का रोजगार चलेगा, वहाँ दुकानदौरी जो होगा उसका रोजगार चलेगा। कहने का मतलब यह है कि चोर जो होते देश के विकास में बाधक नहीं है, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके वजह से देश की आर्थिक गतिविधि बहुत रन करती है। गांव में भी आप लोग देखे होंगे, जो जितना विवाद होता उसमें 70% विवाद दीवानी होता है। किसी
कोई किसी के घर में घुस गया, गहना चोरी कर लिया, कोई किसी के घर में घुस के कैश चोरी कर लिया, कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये सब मामले गांव में उठते हैं, गांव में क्या शहर में भी उठते हैं, और उसको लेकर हम अदालत में जाते हैं। तो इसके वजह से कितनी गतिविधि रन हुई, पुलिस की भी संख्या इसके वजह से ज़्यादा बढ़ानी पड़ती हम लोगों को, अदालत में जाना पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि चोर देश के विकास में बाधक नहीं है भाई, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये उसके हिसाब से, उस लड़के ने जो अपना विचार दिया उसके हिसाब से, मेरा ये विचार नहीं है। धन्यवाद।